हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन मोनोहाइड्रोएल्केन। जो आपके मोनोहाइड्रोएल्केन होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल है पढ़ना। तो देखिए, इसमें अगर बात की जाती है तो जो आपके मोनोहाइड्रोएल्केन्स होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस के सिंथेसाइज में, संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो इसमें से कुछ हमें पढ़ने जो हमारी एनसीईआरटी के बुक में दिया है। तो देखिए, पहला जो एनसीईआरटी का टॉपिक है वो है सिंथेसाइज ऑफ एल्कोहल। क्या है सिंथेसाइज ऑफ एल्कोहल? एल्कोहल का संश्लेषण। तो देखिए, मोनोहाइड्रोएल्केन से एल्कोहल का संश्लेषण किस तरीके से किया जाता है, इसके सिंथेसाइज किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से अगर बात की जाती है, जो आपके मोनोहाइड्रोएल्केन्स होते हैं उनकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं। यहाँ कोई आपका एल्कलाइन हो, एल्कलाइन का इक्वा सोल्यूशन लेते हैं, एल्कलाइन बेस का इक्वा सोल्यूशन लेते हैं और इनकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है उसमें पानी ला करके डाल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से हाइड्रोलिसिस से जलीय अपघटन कराते हैं तो यहाँ से आपका एल्कोहल मिलता है। क्या मिलेगा भैया? यहाँ से आपका एल्कोहल मिलता है। तो देखिए, अगर बात की जाती तो आपका कोई भी एल्किल हैलाइड हम लोग ले लिए। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के इक्वा सोल्यूशन के साथ इनका हम जलीय अपघटन करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा। तो हाइड्रोलिसिस कराने पे यहाँ से आपका या तो SN1 फॉलो करेगा या तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी एल्किलाइड है और यहाँ से देखिए, जब इसकी रिएक्शन में इसके साथ करा रहे हैं तो यहाँ से आपका क्या काम करेगा। तो देखिए, यहाँ से आपका ये जो काम करेगा इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद यहाँ से क्या बनाएगा, आपका करने के बाद आपका बनाएगा एल्कोहल। तो देखिए, ये आपके SN2 को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? SN2 मैकेनिज्म को। SN2 मैकेनिज्म बताया गया था कि आपका एक स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में? एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। तो इसमें होगा क्या, आपका जो यहाँ से देखिए, इसमें जो आपका KOH है यह एक K+ है और किसमें टूटेगा आपका OH- में। K+ और OH- है। तो देखिए, OH- अब किसका काम कर रहा है? यह न्यूक्लियोफाइल्स का काम कर रहा है। कि क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 में न्यूक्लियोफाइल्स आपका किसके ऊपर अटैक करता था? सब्सटेंस अर्थात एल्किल हैलाइड के ऊपर यह अटैक करता था। तो देखिए, जब यह एल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल्स आपका OH, तो देखिए यहाँ से आपका जो बनेगा वो तो यही आपका बनेगा इंटरमीडिएटेड कंपाउंड। ये आपका इंटरमीडिएटेड कंपाउंड बना। यहाँ पे आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा और यहाँ पे आपका क्या हो रहा? बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। तो देखिए, ये आपका इंटरमीडिएटेड कंपाउंड बना। जो स्टेबल कंपाउंड आपके किसमें टूटेगा? आपका R सिंगल बॉन्ड OH इसी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हम SN1 SN2 मैकेनिज्म करा रहे हैं तो आपका जो एल्किल हैलाइड है उसके ऊपर अगर किसकी हम तो यहाँ से उसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए, यहाँ से आपका बनेगा R सिंगल बॉन्ड OH है। अब इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इसके नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा। पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? आपका हाइड्रोजन एटम के साथ। और यहाँ से देखिए आपका बनाएगा क्या? यहाँ से आपका KX पोटेशियम हैलाइड बनाएगा। तो देखिए, यहाँ से अगर बात की जाती है तो आपका ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इनके। जैसे हम ले लिया यहाँ से आपका CH3 एल्किल ग्रुप के स्थान पे आपका मेथिल ले लिया गया और यहाँ से हाइड्रोजन के स्थान पे आपने क्लोरीन एटम को ले लिया। तो ये आपका मेथिल क्लोराइड बना या क्लोरोमेथिल। तो लिख लेते हैं मेथिल क्लोराइड, ये आपका बना मेथिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? KOH से। KOH के इक्वा सोल्यूशन के इसके साथ हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, हाइड्रोलिसिस कराने पे काम क्या होगा? यहाँ से आपका क्लोरीन एटम निकलेगा, ये लिविंग ग्रुप का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल्स आकर के इसमें अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स अटैक किया तो देखिए, यहाँ से जो आपका इंटरमीडिएटेड कंपाउंड बना वो आपका बना CH3, यहाँ से डॉट सिंगल बॉन्ड आपका Cl है, सिंगल बॉन्ड आपका OH। यही तो बना इंटरमीडिएटेड कंपाउंड आपका। अब ये आपका अनस्टेबल होगा। क्या होगा भैया? अनस्टेबल होगा।
तो देखिए अनस्टेबल हुआ। अब इसके ऊपर आपका किसमें चेंज होगा, स्टेबल में चेंज होना चाहेगा। तो देखिए स्टेबल में जो चेंज होगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3OH प्लस यहाँ से आपका बनेगा KCl। ये आपका स्टेबल कंपाउंड बना। कह सकते हैं कि जब हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ से आपका जो बनेगा वो आपका मेथिल एल्कोहल बनेगा, या इसकी आईपीएसी की बात करते हैं मेथेनॉल, तो ये आपका मेथिल एल्कोहल बना। और एग्जांपल की बात की जाती है तो देखिए यहाँ से अगर हम सेकेंडरी एल्किलाइड ले रहे हैं या टर्सरी एल्किलाइड ले रहे हैं, उनकी जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं वो आपके बॉइल्ड वाटर के साथ की जाती है। प्राइमरी का तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा, जबकि सेकेंडरी की हाइड्रोलिसिस किसके साथ कराई जाती है, बॉइल्ड वाटर के साथ। तो नोट पॉइंट में लिखेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड की जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हो किसके साथ कराई जाती है, गर्म जल के साथ। गर्म अर्थात बॉइल्ड वाटर, उबलते हुए जल के साथ इनकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं बॉइल्ड वाटर के साथ। लेकिन अगर बात की जाती है प्राइमरी की, तो जो आपकी प्राइमरी है एल्किल हैलाइड होते हैं, इनकी जो हाइड्रोलिसिस कराई जाती है बेस के साथ, वह स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही क्योर हो जाती है। स्ट्रॉन्ग बेस के इक्वा सोल्यूशन के साथ ही हो जाती है। किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के जलीय विलयन के साथ ही उनकी एल्किल हैलाइड हो जाती है, उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो ये आपका था एल्किल हैलाइड से एल्कोहल के बनाने का, जो एल्कोहल के बनाने का ये मेथड जो था वो आपका था जलीय कास्टिक जलीय क्षारों के साथ था। अब अगला जो है वो आपका है मॉइस्ट Ag2O के साथ, मॉइस्ट सिल्वर आयोडाइड के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो देखिए यहां से सिल्वर ऑक्साइड का देख लेते हैं। तो देखिए यहां से जो आपके एल्किल हैलाइड हैं, क्या है आपके एल्किल हैलाइड हैं, जब इनकी रिएक्शन हम मॉइस्ट Ag2O के साथ कराते हैं, मॉइस्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं, वो भी कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट नम सिल्वर ऑक्साइड आपकी होनी चाहिए। जब इसके साथ हम यहाँ से किसकी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ से आपका एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, आपका एल्कोहल बनता है। तो देखिए यहाँ से जब इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करा रहे हैं तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, एल्कोहल बनता है। ठीक है, और यहाँ से आपका जो बनेगा 2AgX आपका आकर के बनेगा। यहाँ से हम रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए नम आपका Ag2 होने के कारण जो आपका यहाँ से जो सिल्वर ऑक्साइड है, यहाँ से आपका हाइड्रोक्सी समूह मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ से हाइड्रोक्सी समूह। अब जैसे अगर बात किया कि तो आपने Ag2O लिया, अब यहाँ से इसकी रिएक्शन HOS से करा रहे हैं, इसमें वाटर होने की वजह से, तो देखिए ये आपका चेंज किसमें हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा AgOH में। AgOH में चेंज हो रहा है सिल्वर हाइड्रोक्साइड में, जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ से इसका OH ग्रुप आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। तो देखिए इसकी एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। तो यहां से हम ले लेते हैं C2H5Cl एथिल क्लोराइड को, किसको, एथिल क्लोराइड को। अब एथिल क्लोराइड की हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, आपके मॉइस्ट Ag2O के साथ, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, मॉइस्ट या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन यहाँ से करा रहे हैं तो देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, नम होने की वजह से यहाँ से आपका कौन सा न्यूक्लियोफाइल्स मिलेगा, आपका OH माइनस यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स मिलेगा। अब वो अटैक किसके ऊपर करेगा, एल्किल क्लोराइड के ऊपर। किसके ऊपर, एल्किल क्लोराइड के ऊपर, या मैं यहाँ से एथिल क्लोराइड के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ से बनेगा C2H5
OH प्लस यहाँ से आपका AgX2 मॉलिक्यूल्स इसके यहाँ से अलग हो जाएंगे। ये आपका अलग हुआ। और देखिए उसके बाद यहाँ से रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना हाइड्रोजन है, एक, उधर कितना आपका 2, यहाँ से आपका कितना है Ag, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 2 है, हाइड्रोजन आपका उधर 2 हो गया, तो यहाँ पे आपने 2 किया, और यहाँ से देखिए इसके साथ भी आपने 2 लिख दिया। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ से बैलेंस कर लेते हैं, और यहाँ भी आपका 2 हो गया, यहाँ भी आपका 2, ये आपका बैलेंस रिएक्शन। इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, ये आपका दूसरा टाइप था। किससे? सिंथेसाइज ऑफ अल्कोहल फ्रॉम मोनोहैलोएल्केन। मोनोहैलोएल्केन से अल्कोहल का संश्लेषण करने का यह दूसरा प्रोसेस था। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हमें लिखनी है। अब यहाँ से अगर बात किया कि कुछ लोग पूछते हैं सर मॉइस्ट का यूज करेंगे, हम ड्राई का क्यों नहीं करेंगे? तो अगर हम यहाँ से नम सिल्वर ऑक्साइड या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ना लें, उसके स्थान पे हम ड्राई के साथ अगर करा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से आपके ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड की यहाँ से कराते हैं, तो यहाँ से देखिए आपका क्या बनेगा, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो अब यहाँ से नमी ना होने के कारण, मॉइस्ट ना होने के कारण आपका हाइड्रोक्सी जो न्यूक्लियोफाइल था वो ना मिल पाए, वो नहीं मिल पाता है। तो देखिए उसके ना मिलने की वजह से यहाँ से आपका एल्कोहल के स्थान पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ईथर का। किसका हो रहा है? ईथर का हो रहा है, ईथर का। तो नोट में एक पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? नोट में ही पॉइंट लिखेंगे कि अगर हम मोनोहैलोएल्केन से एल्कोहल बना रहे हैं, उसमें अगर हम मॉइस्ट या नम सिल्वर ऑक्साइड के स्थान पे शुष्क या ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं, तो वहां पे हमें एल्कोहल ना मिलकर के क्या बनेगा? आपका ईथर बनेगा। बात समझे क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ से आपका हाइड्रोक्सी समूह नहीं मिलेगा। अगर हाइड्रोक्सी समूह नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आपका एल्कोहल के स्थान पे क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। ये पहला था आपका मोनोहैलोएल्केन से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने का। तो देखिए दूसरा जो है सिंथेसाइज ऑफ द ईथर। तो देखिए यहाँ से हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, आपका सेकेंड जो टॉपिक है सिंथेसाइज ऑफ ईथर। तो देखिए अगर यहां से बात किया थी सिंथेसाइज ऑफ ईथर, ईथर का संश्लेषण। किसका संश्लेषण? यहां से बात किया थी तो आपका ईथर का संश्लेषण। तो हिंदी देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? ईथर का संश्लेषण। तो ईथर का संश्लेषण किस तरीके से हम करते हैं? मोनोहैलोएल्केन से। तो देखिए अगर बात करती हूँ मोनोहैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड की जब रिएक्शन हम सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराते हैं, किससे कराते हैं? सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराते हैं, तो हमें ईथर मिलता। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बेरिएंसन सिंथेसिस, बेरिएंसन संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिएंसन सिंथेसिस, बेरिएंसन संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है तो आपका क्या काम होगा? जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराते हैं, तो हमें क्या मिलता? ईथर मिलता। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? बेरिएंसन सिंथेसिस या बेरिएंसन संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ से देखिए आपने कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिया, अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है? सोडियम एल्का ऑक्साइड से। तो सोडियम एल्का ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है RONA। क्या होता है? सोडियम एल्का ऑक्साइड। यहां से अगर लिख सकते हैं, या आपका कोई भी एल्किल का हम एल्का ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। RO का मतलब होता है एल्का ऑक्साइड और Na का मतलब होता है सोडियम। तो ये आपका सोडियम एल्का ऑक्साइड है, सोडियम एल्का ऑक्साइड। तो देखिए सोडियम एल्का ऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? यहाँ से एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं। तो देखिए जब सोडियम एल्का ऑक्साइड की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं,
जो आपका सोडियम एल्का ऑक्साइड है ये आपका टूटेगा किसमें, RO माइनस में। RO आपका न्यूक्लियोफाइल बनाएगा एल्का ऑक्साइड, और ये आपका किसमें टूटेगा, Na प्लस में। और ये यहाँ से अगर बात किया हाइड्रोजनों की, तो यहाँ से एल्किल हैलाइड में जो हाइड्रोजन ए बॉन्ड का आपका ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद यहाँ से जो आपका न्यूक्लियोफाइल्स एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल्स आपका था, आपका एल्का ऑक्साइड किसके ऊपर अटैक करेगा, आपके एल्किल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ से आपका एल्किल ग्रुप पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका एल्का ऑक्साइड बताया गया था कि न्यूक्लियोफाइल्स उसी जगह अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये अटैक किसके ऊपर करेंगे, आपके एल्किल ग्रुप के ऊपर। तो देखिए यहाँ से आपके एल्किल ग्रुप के ऊपर ये अटैक किया, तो अटैक करने के बाद यहाँ से इधर से जुड़ेगा तो आपका बनेगा क्या, ईथर, और बचा क्या, Na इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ से बना आपका क्या, NaS बना कि नहीं भैया। कह सकते हैं कि जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, ईथर, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं भैया हम लोग, विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं इसे, विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। बात क्लियर है। अब यहाँ से देखिए दूसरे एग्जाम्पलों के साथ देखते हैं। ये आपका सोडियम एल्का ऑक्साइड था, क्या था, सोडियम एल्का ऑक्साइड, और ये आपका क्या था, आपका एल्किल हैलाइड था, एल्किल हैलाइड, और ये आपका क्या बना, ईथर बना, ईथर बना। अब यहां से देखिए जब ईथर की यहां से और एग्जाम्पलों में देखते हैं, तो जैसे यहां से बात की जाती है तो किससे करा रहे हैं, यहां से एल्किल ग्रुप के स्थान पे आप C2H5 पे Cl ले लीजिए, मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल जो आपका मेथिल है क्लोराइड है, अब मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, या यहाँ से, तो देखिए इसकी रिएक्शन हमें यहां से एल्किल ग्रुप के स्थान पे ले लेते हैं C2H5 ONA। अब यहां से देखिए इसका नाम क्या होगा, यहां लिख रहे थे सोडियम एल्का ऑक्साइड, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे सोडियम, अब एल्किल ग्रुप के स्थान पे क्या ले लिया हम लोग, यहां से C2H5 के ले लिया है एथिल को, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथा ऑक्साइड। क्या होगा, सोडियम एथा ऑक्साइड, ये सोडियम एथॉक्साइड। अब सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मेथिल सॉरी आपके एथिल क्लोराइड से। आपका कौन सा होगा, एथिल क्लोराइड से, एथिल क्लोराइड से करा रहे हैं। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन एथिल क्लोराइड से कराएंगे तो देखिए यहाँ से बनेगा क्या, आपका C2H5, ये तो आपका बना, ये टूटेगा किसमें, आपका C2H5 नेगेटिव में, ये आपका न्यूक्लियोफाइल्स का काम करेगा, जो यहाँ से आपका इसके ऊपर आकर के अटैक करेगा, और यहाँ से देखिए आपका बनेगा C2H5 में प्लस यहाँ से आपका बनेगा NaCl। अब इसके नाम की बात की जाती है तो इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, ये इसका नाम हो गया। अब ये आपका प्रोसेस था कौन सा, सिंथेसाइज ऑफ एल्कोहल, ये सेकंड टॉपिक था किसके बनाने के, ये आपके मोनोहाइड्रोएल्केन से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनाने का, ये आपका सेकंड टॉपिक था। तो आपका तीसरा एग्जाम्पल, जो तीसरा फॉर्मेशन था वो था आपका तीसरा फॉर्मेशन, यहां से आपका सिंथेसाइज ऑफ एमीन। क्या था, सिंथेसाइज ऑफ एमीन, एमीन का संश्लेषण। क्या था भैया, एमीन का संश्लेषण, एमीन का संश्लेषण। तो देखिए एमीन का संश्लेषण किस तरीके से किया जाता है, तो अगर बात करें तो एमीन का संश्लेषण व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ अमोनिया in the presence of ethanol, high pressure and temperature, then give us primary amine।
और एमीन्स। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाती है तो आपका जो एल्किल हैलाइड है, क्या है, एल्किल हैलाइड है, इसकी जब हम रिएक्शन है अमोनिया से कराते, जो आपका अमोनिया होगा इसमें आपका एथेनॉल मिला होगा, क्या मिला होगा, एथेनॉल। तो इसकी जो अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से इसको हाई प्रेशर पे, किस पे, हाई प्रेशर पे यहाँ से जब हीट किया जाता है, तो देखिए हीट करने पे यहाँ से जो आपका अमोनिया का मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन अलग होने पर यहाँ से आपका NH माइनस एमिनो ग्रुप मिलेगा और यहाँ से आपका हाइड्रोजन, जो एमिनो आपका NH2 माइनस मिला या किसके तरीके काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स के, किसके तरीके, न्यूक्लियोफाइल्स के तरीके काम करेगा। और जो आपका न्यूक्लियोफाइल्स है यहाँ से आपका इस पे अटैक करेगा, किसके ऊपर, एल्किल पे, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके किसकी तरफ जाएंगे, हैलोजन के ऊपर, यहाँ से पार्शली निगेटिव, और यहाँ से इसके इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे तो इस पे पार्शली पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ से आपका NH2 इसके ऊपर अटैक किया, तो देखिए यहाँ से आपका बना RNH2 और यहाँ से आपका अलग क्या हुआ, इसका हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाएंगे, आपका यहाँ से HX बना रहे हैं कि, तो आपका ए बना क्या, आपका बना एमीन। अब यही से बात की जाती है जो आपका प्राइमरी एमीन बना था, एक कौन सा आपका एमीन था, प्राइमरी एमीन। ठीक, अब प्राइमरी एमीन की फिर से हम रिएक्शन करा रहे हैं, किससे, एल्किल हैलाइड से। तो देखिए जब फिर से इसकी रिएक्शन यहाँ से एल्किल हैलाइड से कराते हैं, जो आपका क्या काम हो, एथेनॉल की प्रेजेंस है और हाई प्रेशर पे इसको हीट किया जाता है। तो देखिए हीट करने पे काम क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और इसके साथ रिएक्शन किया, यहाँ से बना आपका HX है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से आपका क्या बना, इसके साथ आपका एल्किल ग्रुप आकर के ऐड हुआ, तो देखिए यहाँ से आपका बना R2NH। अब जस्ट इसी तरीके से फिर से इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, किसके साथ, यहाँ से इसकी जो रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ से हम RX से एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ये आपका हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ से आपका R3Na बना, ये आपका सेकेंडरी एमीन है, कौन सा एमीन है, सेकेंडरी एमीन, और ये आपका कौन सा है, टर्सरी एमीन। अब आइए एक एग्जांपल से देखते हैं हम किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का प्रिपरेशन करते हैं। तो यहां से देखिए यहां से हम एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे आपका यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ से Cl आपने ले लिया। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, एल्कोहलिक अमोनिया से करा रहे हैं। यहाँ से जो आपका एथेनॉल युक्त अमोनिया उसके साथ करा रहे हैं, वो भी किसकी प्रेजेंस में, यहाँ से हाई प्रेशर पे इसको हीट किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है, गर्म करने का काम करते हैं। तो देखिए गर्म करेंगे तो यहाँ से आपका क्या अलग होगा, NH2 माइनस और यहाँ से आपका H प्लस, इसके ऊपर पार्शियल आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और इससे पार्शियल आपका निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब पार्शियल पॉजिटिव इस पे आया तो आपका NH2 इसके ऊपर अटैक किया, NH2 यहाँ पे अटैक करने के बाद आपका बना CH3 सिंगल बॉन्ड आपका NH2 बना, ये आपका एमीन बना। क्या बना, आपका एमीन बना। वो भी कौन सा आपका एमीन बना, ये प्राइमरी एमीन बना। अब यहाँ से देखिए जो पूरी रिएक्शन हो रही है आपकी एल्किल हैलाइड से एमीन बनाने की, चाहे वह प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, इस पूरे प्रोसेस को हाफमैन अमोनिया अपघटन कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं इसे भैया, हाफमैन अमीनी अपघटन। क्या कहते हैं इसे, हाफमैन अमीनी अपघटन। तो नोट में लिखेंगे कि जो आपके एल्किल हैलाइड से अमोनिया बनाने का प्रोसेस है उसे हाफमैन अमीनी अपघटन कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।